जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आज श्री कृष्ण भगवान के ऐसे विचारों को सुनेंगे जिसे हमारे जीवन की धारा ही बदल जाएगी और हमारे जीवन में आई हुई नकारात्मकता सकारात्मक में बदल जाएगी। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पर, जहां श्री कृष्ण की विचारधारा को हम सुनेंगे। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही भगवान कृष्ण की आवाज जरूर सुनो, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। चलो सुनते हैं बिना दूध की आवाज। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी इंसान कभी सफल नहीं होता। जो आदमी जिंदगी में आराम करना पसंद करता है और मेहनत से डरता है, वो कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर तुम कोई काम करना चाहते हो तो आज से ही आलस छोड़ दो। अपना काम कभी टालो मत, क्योंकि कोई इंसान टाइम के लिए तैयार नहीं होता, उसे अहमियत नहीं देता, इसलिए बेवजह उदास हो जाता है और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं बचता। किसी भी इंसान के सफल न होने की सबसे बड़ी वजह होती है खुद पर भरोसे की कमी। जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है वही जिंदगी में कामयाब होता है। जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर ने अपनी तकलीफ भगवान श्री कृष्ण को बताई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ था मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। क्या जुर्म? क्या द्रोणाचार्य ने मुझे पढ़ाई देने से इसलिए मना किया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे? इसमें मेरी क्या गलती थी? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज के परिवार का हिस्सा नहीं था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अरे करण, ध्यान से सुन। जब मैं पैदा हुआ था मैं जेल में था और जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मैं पैदा हुआ मुझे अपने माता पिता से अलग कर दिया गया, जहां पहुंचकर मुझे वो सब करना पड़ा जो मुझसे उम्मीद थी। एक गरीब परिवार में मुझे हाथ से गोबर उठाना पड़ता था। जब मैं चल नहीं पाता था तो मुझ पर जानलेवा हमले होते थे। मेरी जान लेने की कई बार कोशिश हुई। बचपन में मेरी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, न कोई महल था, न कोई गुरुकुल। बड़ी सेना तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा चाचा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। मेरी जिंदगी भी कई मुश्किलों से गुजरी है। ये जरूरी नहीं कि जिंदगी में कितनी बार अपमानित होना पड़े, बल्कि ये जरूरी है कि उस अपमान को तुम कैसे स्वीकार करते हो, तुम कैसे जवाब देते हो। तुम्हारे पास वो ज्ञान है जिसे तुम इस्तेमाल कर पाते हो और कैसे तुम इन सारी चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ते हो। आगे बढ़ो, ये सबसे जरूरी बात है। जब कुछ किताबों से सीखना मुमकिन नहीं होता, कुछ बुरे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। इंसान अपनी गलती सिर्फ मेहनत करने वाले से ही सीखता है। बेकार इंसान की जिंदगी दूसरों में बुराई ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाती है। किसी की इज्जत तब खत्म नहीं होती जब जरूरत खत्म हो जाए, बल्कि तब इज्जत खत्म हो जाती है। बोलना सीखो वरना जिंदगी भर सुनते रहोगे। मुझ में कुछ भी गलत नहीं है, तुम भी जितना हो सके उड़ो। जहां जमीन साफ दिखे बस वही लोग तुम्हारी परवाह करते हैं। जो तुम्हारी आवाज तब भी सुन सकता है जब तुम चुप हो। बस इतना ही फिक्र करो कि जीतने के लिए मेहनत करनी पड़े, इतना नहीं कि जिंदगी पूरी हो जाए। चाहे तुम कितनी भी समझदारी से बोलो, सुनने वाला उसे अपनी समझ और अपने दिमाग के हिसाब से ही समझता है। मुझ पर भरोसा करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी तुम्हें याद करेगा। बस उस दिन के आने दो जब इसका मतलब समझ आ जाएगा। यही तो है जिंदगी की कहानी। इसमें तुम्हें अपनी मनचाही भूमिका नहीं मिलती। जिंदगी अपने आप जीनी पड़ती है। सिर्फ अंतिम संस्कार दूसरों के कंधों पर होते हैं। तुम्हारा मुस्कान भगवान का तुम्हारे चेहरे पर हस्ताक्षर है। इसे तुम्हारे आंसुओं से धोने मत देना या गुस्से से मिटने मत देना। कोई भी इंसान हमारा दोस्त नहीं होता और हम दुनिया में दुश्मन बनकर नहीं आते। ये हमारा व्यवहार और बातें ही हैं जो लोगों को दोस्त या दुश्मन बनाते हैं। जो शख्स हमेशा दर्द में रोता रहता है, उसकी खुशी जो उसके दरवाजे पर खड़ी होती है बाहर से लौट जाती है। जो उम्मीद रखता है वो जिंदगी की हर परीक्षा पास कर जाता है। हर कोई अपना नहीं होता, ये सच है। इस दौर के लोग कितने अजीब हैं।
खिलौने छोड़कर इमोशंस के साथ खेलते हैं। बड़े लोग तो विचारों पर चर्चा करते हैं। औसत लोग घटनाओं की बात करते हैं और छोटे दिमाग लोग दूसरों की। हमेशा इन 5 जगहों पर चुप रहो। पहली, जहां तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं होती। दूसरी, जहां बोलने के बाद तुम्हें पछतावा हो। तीसरी, जब तुम्हारी बात किसी के दिल को चोट पहुंचे। चौथी, जब तुम गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे कुछ भी कह देता है। और पांचवीं, जहां कोई तुम्हारी बात समझने वाला नहीं हो। अगर तुम भी किसी की तकलीफ देखकर दुख महसूस करते हो, तो समझो कि भगवान तुम्हारे दिल में बसे हैं। बस शांति की तलाश करो, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी की सारी लड़ाई ख्वाहिशों की होती है। कोई दुख नहीं चाहता और कोई कम नहीं चाहता, जिनके इरादे साफ होते हैं। कभी कभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर कोई आपसे तंग आ जाए, तो उसे छोड़ दो, क्योंकि याद बनना बेहतर है, बोझ नहीं बनना। झूठ की खरीदी ज्यादा दिन तक टिकती नहीं। सिर्फ एक सच होता है जो अंत तक साथ देता है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त में इतनी ताकत होती है कि वो धीरे धीरे कोयले को ही हीरे में बदल देता है। जब वक्त फैसला करता है, तो गवाह भी होते हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं जो सारे इंसानी काम पूरे कर दे। मैं कल कर लूंगा। ज्यादा बोलना ठीक नहीं, और ज्यादा चुप रहना भी। जैसे ज्यादा बारिश ठीक नहीं होती, वैसे ही ज्यादा धूप भी ठीक नहीं। सोचो, जब हम पैदा होते हैं, अगर सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता, तो मौत भी हमारी मर्जी से नहीं आती। तो फिर इस जन्म और मौत के बीच जो भी होता है, वो हमारी मर्जी के हिसाब से कैसे हो सकता है? जिंदगी की हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के दबाव में आकर नहीं। अगर जिंदगी तुम्हें मौका दे और तुम उसे खो दो, तो समझो तुम धोखा खा गए। आजकल अगर खुश रहना है तो थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। ये हमारी नहीं, बल्कि इस जमाने की सच्चाई है। जिन लोगों को हमारी भावनाओं की कद्र नहीं है, उनके पीछे पागल होना मूर्खता है, मोहब्बत नहीं। जैसे हवा मौसम का रुख बदल सकती है, वैसे ही एक छोटी सी मुसीबत भी चीजें बदल सकती है। दिल में जो है बोलने की हिम्मत रखो। सामने वाले के दिल को समझने की समझ भी रखो। रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। अपने लगन, हिम्मत और सकारात्मक सोच से इंसान कुछ भी कर सकता है। कई मुश्किल हालातों में भी कामयाबी से बाहर निकल सकते हैं। ये पक्का है कि अगर काम शुरू नहीं किया तो खत्म भी नहीं होगा। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरुआत करना। कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल बेहतर होगा, पर परसों सुनहरा होगा। अगर इंसान के मन में कुछ करने की चाहत है, तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहाँ खुद को समझना बेहतर है। शरीर मिट्टी का बना है, सब कुछ सांस से उधार है। गर्व भी है तो क्या हुआ, आखिर हम सभी यहाँ। प्रॉब्लम्स किराएदार हैं, वे जीवन का हिस्सा हैं। जिसने अपने समस्याओं पर कदम रखा है, वो जीत गया, और जिसने अपनी समस्याओं को सिर पर उठा लिया, वो लुट चुका है। जिंदगी में कई बार हम बड़ी परेशानियों से ऐसे बच निकलते हैं जैसे कोई हमारा साथ दे रहा हो, और हम उस अनदेखी ताकत को भगवान कहते हैं। तो याद रखो, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तो भगवान तुम्हारा हाथ थामता है। गुस्से के सामने थोड़ा रुकना सीखो और अपनी ताकत से बाहर की गलती के सामने थोड़ा झुकना भी सीखो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे, तो जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। जिंदगी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर तुम हमेशा परेशान रहोगे, तो खुद ही पीछे रह जाओगे। अगर तुम बेफिक्र रहो, तो दुनिया तुम्हारे आगे बढ़ जाएगी। अकेलेपन में एक अलग ही मजा है। किसी के छोड़ जाने का डर नहीं रहता। तुमने खुद को कमजोर समझा है, वरना जो तुम कर सकते हो, वो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत बस मेहनत से बदलती है, बैठे बैठे सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी के पीछे भागने से बेहतर है अपने सपने पूरे करो। सही रास्ता अपनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी तुम्हें रास्ते में गिरा नहीं सकता। एक बच्चा गिरते ही चलना सीख जाता है। इंसान डूबते ही तैरना सीखता है।
चोट लगने के डर से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि चोट लगने के बाद ही इंसान खुद को संभालना सीखता है। असफलता पर लाखों ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि यही वो वक्त है जब तुम पहचान पाओगे। माँ के बाद सिर्फ हौसला इंसान का सहारा होता है, जो कभी इंसान को हारने नहीं देता। कुदरत ने हम सबको हीरे बनाया है, बस एक शर्त है कि जो पहनता है वही चमकता है। सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखा जाता, कुछ भी बेकार नहीं होता। लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी अपने दरवाजे पर किसी जरूरतमंद की बेइज्जती मत करना, क्योंकि भगवान बर्तन बदलने में वक्त नहीं गवाते। आज रास्ता बना है, कल तुम जरूर मंजिल तक पहुंचोगे। ये हिम्मत भरी मेहनत एक दिन फल जरूर देगी। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, न वक्त, न प्यार, न नफरत, न रिश्ते। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो परेशान मत होना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं पाती। दोस्ती ये स्वार्थ नहीं, बल्कि एक भरोसा है जहाँ खुशी बसती है। मजाक से मजाक तक, मुश्किल वक्त में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ कोई झूठे वादे नहीं होते, बल्कि सच्चे प्रयास होते हैं। जो इंसान सच बोलता है और सही रास्ता अपनाता है, वो दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। चाहे जितना तारीफ करो, पर अपमान सोच समझकर करना चाहिए। समर्पण एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे अपनाने वाले की जिंदगी बदल जाती है। जब रिश्ते तुम्हें रुलाने लगें, तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो इंसान दर्द आने से पहले ही उदास हो जाता है, वो जरूरत से ज्यादा दुख झेलता है। असफलता जिंदगी का हिस्सा है। बात यह है कि अगर आप कभी असफल नहीं हुए, तो आप कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। और जब आप कुछ नहीं सीखते, तो ना तो आप बदल पाते हैं और न ही बहुत सी चीजें सीख पाते हैं। इसलिए असफलताएं जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। जो इंसान वक्त से लड़कर अपनी किस्मत बदल सकता है, वही अपनी किस्मत बदलता है। कल क्या होगा इसकी कभी चिंता मत करो। कौन जाने, कल खुद अपनी तस्वीर बदल लो। खुशहाली आज़ादी पर निर्भर करती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने खुश या नाखुश हैं। भरोसा के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। अगर कल का दिन किसी गलती की वजह से उदास रहा, तो आज का दिन उसी को याद करके बर्बाद मत करो। जो लक्ष्य में खोया रहता है, समझो वही असली में कामयाब हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के नाश के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और आलस। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप जो कर रहे हो उससे प्यार करते हो, तो आप जरूर सफल होंगे। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है, उसे हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ हमेशा फल देता है, उस पे पत्थर मारे जाते हैं। सच्चाई से कमाया हुआ पैसा हर तरह से खुशी देता है। धोखे से कमाया पैसा हमेशा दर्द देता है। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, और माफ कर देना सबसे बड़ा सजा। जब मेहनत से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। अगर किसी की संगति से तुम्हारे विचार साफ होने लगें, तो समझो कि वो शख्स कोई आम इंसान नहीं है। तुम्हारे मुश्किल वक्त बस तुम्हें और मजबूत बनाते हैं। समझदार वही होता है जो दूसरों की खूबियां देखकर उनसे सीखता है, न कि उनकी तुलना करता है या उनसे जलता है। आज के दौर का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। आज पैसे ने रिश्तों का दूसरा नाम ले लिया है, चाहे घर में कितना भी कूड़ा कचरा हो। अगर पैसे होंगे तो तुम्हारी अनपढ़ी, तुम्हारे बुरे काम, तुम्हारा बुरा स्वभाव सब माफ कर दिया जाएगा। यही है कलयुग। यहाँ बुराई बुरे के साथ होती है या नहीं, लेकिन बुरा जरूर होता है। अच्छे लोगों के साथ भी ऐसा जरूर होता है। किसी को भी जिंदगी में इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी परेशानियां किसी से मत बांटो, क्योंकि 80% लोग उनकी परवाह नहीं करते और बाकी 20% लोग खुश होंगे कि तुम्हारी जिंदगी में ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करना ठीक नहीं। कुछ लोग तब समझते हैं जब उनका वक्त आता है। अपनी परेशानियां हर किसी से मत साझा करो।
अगर कोई मीठी बातें कर रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा भला चाहता है। अपने किए की वजह से हर हाल में सहना पड़ता है। अच्छा इंसान स्वार्थी नहीं होता, वो बस उन लोगों से दूर रहता है जो उसकी इज्जत नहीं करते। जो गुस्से में रोते हुए सब बात बता देता है, वो सच बोलता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर करते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा, घाव भी उतना ही गहरा होगा। दर्पण और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि दर्पण गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुख, खुशी कभी बेची नहीं जा सकती, ना खरीदी जा सकती है। कभी कभी वही इंसान तुम्हें रुला देता है, जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो उसकी खुशी के लिए। दोस्त मत बनाओ बस चेहरे के रंग के हिसाब से। शरीर की रंगत का अंधेरा चलेगा, लेकिन दिल की काली सोच नहीं। वक्त ही जिंदगी का पूरा खेल है। इंसान बस वक्त के साथ चलता है। अपनी भूमिका निभाओ। ये कोई मायने नहीं रखता कि तुम कितनों पर भरोसा करते हो या नहीं। सबसे ज्यादा भरोसा खुद पर होना चाहिए। दूसरों की बातों से प्रभावित होकर किसी की गलत छवि अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ लोग होते हैं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो किसी को अपना बनाने की, वो साबित कर देता है कि वो कभी हमारा नहीं बन सकता। बेहतर है कि वक्त रहते खुद को बदल लो, क्योंकि वक्त बदल गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। कुछ लोग हर रिश्ते को बस मतलब के लिए जोड़ते हैं। वो अपने काम से ईमानदार लोगों के दिल तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे कोई ज्यादा समझदार नहीं, लेकिन असल में वो अपनी ही किस्मत तोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो। रिश्तों को पकड़कर क्यों रखना? रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगने में नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, बल्कि साथ चाहिए होता है। अपने पति का एक बार की बात है। एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बगीचे में कई तरह के फलों के पेड़ लगाए थे, जो फल देने लगे थे। जब फल पक जाते तो वह उन्हें तोड़कर राजा को भेंट करता। कई बार राजा खुश होकर उसे इनाम भी देता। एक बार बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के फल थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा, आज राजा के लिए कौन सा फल लाना है। इस बारे में सोचते सोचते उसने कुछ देर बाद अंगूर तोड़कर टोकरी में रख लिए और राजा के पास चला गया। उस वक्त राजा बहुत चिंतित था। उसे जासूस से खबर मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह इस बात को गहराई से सोच रहा था। तभी वह डूब रहा था। तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रख दी और थोड़ी दूर बैठ गया। मथते हुए राजा ने टोकरी से अंगूर उठाए और खाना शुरू कर दिया। वह आधे अंगूर खाता और आधे फेंक देता, जो बागवान पर गिर जाते। जैसे ही मालिक अंगूर महसूस करता, वह कहता, भगवान, आप बहुत दयालु हैं। राजा अपने विचारों में डूबा हुआ यह नहीं देखा कि वह अंगूर बागवान पर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर बागवान पर फेंके और बागवान फिर बोला, भगवान, आप बहुत दयालु हैं। इस बार राजा ने बागवान की बात पर ध्यान दिया। वह आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, बागवान, तुम पर झूठे फल फेंक रहे हो और तुम कह रहे हो कि भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान की इसमें क्या दया है? माली ने जवाब दिया, महाराज, आज बगीचे में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और मैं नारियल के बारे में भी सोच रहा था कि कौन सा फल मैं आपके लिए लाऊं। भगवान की कृपा से मेरे दिमाग में अंगूर लाने का ख्याल आया और मैंने अंगूर ही लाए। अगर मैं आम या नारियल लाता तो मेरी हालत सोचो क्या होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान बहुत दयालु हैं। उसका जवाब था, उसने सोचना शुरू किया कि मैं बेकार में परेशान हो रहा हूँ। भगवान की कृपा से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा शुरू की गई योजना का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी करने का पूरा मौका मिल गया। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और राजा की सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। जब युद्ध हुआ तो वह जीत गया और अपने राज्य को बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो से हम सीखते हैं
कि समय का चक्र ऐसा ही होता है, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी खराब। हम अच्छे समय में भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं, मुश्किल वक्त में शिकायत करने लगते हैं, जबकि जरूरी ये है कि अच्छे वक्त के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें और बुरे वक्त के लिए भी कृतज्ञता जताएं, क्योंकि हर हालात का सामना हमें करना पड़ता है। ये हालात उन्होंने हमारे सामने बनाए हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके हम बड़ी परेशानियों का सामना करने लायक बनते हैं। इसलिए जिंदगी में आने वाली छोटी मुश्किलों से डरो मत, अच्छा सोचो, समाधान निकालो और एक योजना बनाओ और रोकथाम में खुद को शामिल करो। बुरी परिस्थितियां आपकी हिम्मत की परीक्षा होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान किसी को खोकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसकी खाली जगह हजारों लोग भी नहीं भर सकते जो धैर्य से इंतजार करना जानते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, चीजें हमेशा किसी न किसी बहाने से आपके पास पहुंचती हैं। जब तक आप मुश्किल हालात से लड़ते नहीं, वे आपको हरा देते रहेंगे। सिर्फ समय पर भरोसा मत करो। भाग्यशाली के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द आपको पसंद आए हों तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण। और ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल सत्यम शिवम सुंदरम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।